हाय गाइस। रूपा आरजे 25 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके बीच एक नए टॉपिक पे बात लेके। मैं डेली ओरिजिनल कंटेंट डाल रही हूँ, कोई ना कोई टॉपिक ले लेती हूँ और जो मेरे मन में विचार होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग भी जो आपके विचार हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं मेरे मन की बात आपको बताती हूँ, आप भी आपके मन की बात मुझे कमेंट्स में बताइए। तभी तो पता चलेगा मैं सही भी बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, या आप लोगों को मेरा बोलना सही लग रहा है या गलत लग रहा है। आपको जैसा भी लग रहा है, अगर सही लग रहा है तो सही कमेंट करिए, और अगर मेरा बोलना कुछ गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, गलत भी बता दीजिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने अपने विचार अलग अलग होते हैं और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच ऐसी है, आपकी सोच अलग हो सकती है। बट जो मेरी सोच से सहमत होगा वो मेरे पूरे वीडियो को देखेगा, समझेगा, उसके बाद अपने कमेंट्स देगा। पूरा वीडियो सुने बिना या पूरा वीडियो देखे जाने बिना कमेंट्स मत करना, वो गलत होगा। एक बार पूरा मेरा वीडियो सुनिए, उसमें कुछ गलत लगा हो तो कमेंट्स करिए गलत, वरना अच्छे कमेंट्स तो करते ही हैं सब। आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। एक तो मैं इस फील्ड में बहुत लेट आई हूँ, क्योंकि 2-3 साल पहले जो आगे बढ़ गए इसमें वो बढ़ गए। मैं तो काफ़ी लेट आई हूँ, नई भी हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। बस मुझे तो जो समझ में आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब शुरुआत तो कर दी है, अब देखते हैं धीरे-धीरे। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल पे आएँगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों से भी यही कहना है कि आप मुझे जितना हो सपोर्ट करिए। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया शुरुआत में ही, तो आज एक मैं आपको अपनी, वैसे मैं मम्मी-पापा के बारे में ही ज़्यादा बोलती हूँ या किसी रिलेशन पे बोलती हूँ, या कोई ना कोई टॉपिक ऐसा लेती हूँ जो हमारी लाइफ से जुड़ा हो। जो भी मैं बोलूँगी उससे सुन के आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि नहीं, ऐसा हमारे साथ हुआ है या आगे भी कभी हुआ तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाती हूँ, मेरी लाइफ का है, बट हो सकता है सबके साथ होता हो। सबकी माँ ऐसी होती हैं, जैसी मेरी मम्मी है। माँ एक ऐसी शख्सियत है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और बच्चे की एक हँसी के लिए वो कुछ भी जुगाड़ भी लगा सकती है। मेरी मम्मी ने भी ऐसे कई जुगाड़ लगाए हैं, बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से एक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, मेरा जन्म हुआ था यूपी में। हम रहते राजस्थान में, राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं हम लोग, बट हम रहने वाले यूपी के हैं। यूपी में कहें तो इटावा, सुना हो कोई मेरे चैनल पे यूपी का हो तो? मेरे फेसबुक पे ज़्यादा यूपी के लोग हैं, जानते हैं। इस पे भी बहुत कम लोग हैं मेरे चैनल पे, आगे जान जाएंगे। तो इटावा के जसवंत नगर है, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है जगसोरा। तो वहाँ पे मामा रहते हैं मेरे, और पापा उस टाइम शायद जॉब करते थे बाहर। तो मैं मामा के यहाँ पैदा हुई थी। तो मामा के यहाँ गांव था, और गांव में क्या, एक जैसे पैदा ऐसे होते हैं तो कहते हैं कि मामा के घर पे नहीं पैदा हुआ जाता, गलत होता है, ऐसा कुछ थिंकिंग होगी, वहाँ के रूल्स होंगे। तो मम्मी ने एक जगह ले ली थी, तो वहाँ पे हम मम्मी ने छोटी सी झोपड़ी डाल दी थी। वैसे पता है, मैं झोपड़ी में पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझे झोपड़ी अच्छी भी लगती है बहुत, बहुत अच्छी। मतलब मुझे झोपड़ी, खेत, मुझे पहाड़, झरने, जी मतलब जो नेचर्स होता है, प्रकृति जो होती है, मुझे उससे बहुत लगाव है। मैं अपने घर में भी पेड़ पौधे लगा के रखती हूँ, छोटे छोटे गार्डन मैंने हर जगह लगा रखे हैं, छत पे भी, बालकनी में भी और बाहर भी। तो ये सब मुझे शायद बचपन में जो होता है वो देखा है, वही होता होगा। तो वहाँ पे मम्मी ने एक झोपड़ी बनाई थी। फिर उस टॉपिक से थोड़ा दूर हो गई थी, फिर उसी टॉपिक पे आते हैं। तो मम्मी ने वहाँ झोपड़ी बनाई थी, और झोपड़ी थी तालाब के किनारे। तो गाँव में अब ऐसा होता है कि अब तो खैर लाइट आती है, पहले लाइट ज़्यादा आती भी नहीं थी, बहुत कम लाइट आती है, तो रात को अंधेरा भी रहता है।
और तालाब के किनारे गाँव था, तो वहाँ पानी की वजह से जुगनू बहुत आते थे। तो मैं तो छोटी थी, मैं इतना समझती नहीं, बहुत छोटी थी। तो मम्मी क्या करती थी, हम लोग इतने पैसे वाले तो थे नहीं, अभी भी नहीं है, ठीक-ठाक है, मतलब दाल-रोटी चल रही है, इतना ही है। और अगर ज़्यादा मैं करूँगी तो आपको पता है, मैंने बताया था मैं क्या करूँगी ज़्यादा पैसा होगा तो। मेरे मम्मी-पापा जैसे सब लोगों की मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। तो वहाँ पे तालाब के किनारे हमारा गाँव था, तो वहाँ पे रात में जब लाइट चली जाती थी, मम्मी के पास पैसे थे नहीं इतने कि वो मुझे खिलौने ला के दे। तो मम्मी ने क्या करा, बच्चे हैं, बच्चों को कैसे भी बहलाया जाता है, मैं भी बच्ची थी, तो मम्मी ने एक काँच की शीशी ली, वाइट कलर की, जो उसमें छोटे-छोटे जुगनुओं को, मतलब जुगनू आ जाते थे वहाँ लाइट की तरह चमक में, उनको वैसे भी देखती रहती थी। मम्मी बोलती थी, अगर मैं बाहर लेटी रहती थी या बैठी रहती थी तो मैं उनको ज़्यादा देखती थी। मुझे जुगनू देखना बहुत पसंद था। तो मम्मी ने एक काँच की शीशी ली और उसमें ऐसे-ऐसे जुगनुओं को, मतलब शीशी में इकट्ठा कर लिया। 1-2 जुगनू 2-4 लिए होंगे, बट उसकी शीशी का ढक्कन भी खुला रखा, क्योंकि आते थे, जाते थे जुगनू, तो थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर भी नहीं रखा। बट मम्मी ने फिर वो शीशी मुझे दी। दी भी नहीं, मैं कुछ करती, हिलाती-डुलाती, ऐसे दूर रखी और मम्मी ऐसे, 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 ऐसे मेरे सामने हिलाया उनको। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है, उन जुगनुओं को देखते-देखते मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर तो वो मेरा खिलौना बन गया। ज़रूरी नहीं था मैं काँच की शीशी में, 1-2 बार मम्मी ने काँच की शीशी में दी, पर जब भी मैं बाहर मम्मी के साथ होती और उन जुगनुओं को देख-देख के मैं पड़ी हुई हूँ। और आस-पास जो तालाब था, उसके आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे भी थे, वो भी मैंने देखे हैं। तो आज भी मुझे उन पेड़-पौधों से बहुत लगाव है। जुगनू तो अब यहाँ पे है नहीं, बट मैं उन जुगनुओं को भी बहुत मिस करती हूँ। जुगनू मतलब एक लाइट का कीड़ा था, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि जुगनू चमकते हैं तो हमारी लाइफ में रोशनी आ गई। बहुत प्यारा सीन होता था वो। तो मैं मम्मी के बारे में बोल रही थी कि मम्मी जो होती है वो ऐसी होती है। अपने बच्चे को खुश करने के लिए वो कुछ भी जुगाड़ लगा लेती है। मेरी मम्मी भी ऐसे बहुत जुगाड़ लगाती थी और आज भी लगाती हैं। मेरे चाहे कपड़ा हो, खाना हो, या मैं खुश हूँ या मैं नाराज़ हूँ, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के मेरे चेहरे पे हँसी ले आती हैं। तो ऐसी होती है माँ। जब माँ हमारे लिए इतना कुछ कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए? जब हमें उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ दे के, हमें खुश रखने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छा लगता है अपनी माँ की खुशी के लिए हम कुछ ऐसा करें कि वो खुश हो जाए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी मेरी मम्मी के लिए ऐसा कुछ कर पाऊँ। और मेरी मम्मी की तमन्ना भी है, मतलब ख्वाहिश है एक, कि वो मुझे इतना सक्सेस देखना चाहती है कि सारी दुनिया मुझे जाने। सारी दुनिया बहुत बड़ी है, बट इतना तो मुझे जाने कि सब लोग मेरे विचारों को जाने, मुझे जाने, और मेरी वजह से मेरी मम्मी को जाने। भगवान ने चाहा तो ऐसा दिन आ भी सकता है, मेहनत मेरे हाथ में है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा ऐसा। बट मैं मेरी मम्मी को, मैं फेमस नहीं होंगी, मैं मेरी मम्मी-पापा के लिए, वो दिन जब भी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे मम्मी-पापा मुझसे पहले आगे होंगे। वो खुशी का पल मेरे लिए भी बहुत बड़ा होगा और मेरे मम्मी-पापा के लिए भी। और हर किसी को अपने मम्मी-पापा के लिए इतना करना चाहिए। बहुत खुशी होती है जब बच्चों की वजह से माँ-बाप के चेहरे पे खुशी आती है। मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने मम्मी के बारे में बताया था, कभी वीडियो में मैं अपने मम्मी-पापा से भी मिलाऊँगी आपसे। अभी थोड़ा वीडियो चल रहे हैं, अभी थोड़े-थोड़े चलने लगे हैं। जिस दिन थोड़ा और चला तो मैं ज़रूर उन लोगों को मिलाऊँगी। देखना मेरे मम्मी-पापा को कैसे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे मम्मी-पापा। और जो मैं आज बोल रही हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, वो सब कुछ मैंने मम्मी-पापा से ही सीखा है। उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं की एक देन है मुझे कि मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ।
हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा बड़-बड़ के भी नहीं बोल पाती हूँ, मैं बहुत धीरे-धीरे अपनी आवाज़ में समझा देती हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए और नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मत करिए। देख लीजिए एक बार में, अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो देख के आपका जो भी विचार हो वो व्यक्त कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक बार देखिए ज़रूर, पर आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बुरा कुछ नहीं बोलूँगी, बुरा बोलना भी नहीं चाहिए किसके लिए। मैं ना तो ऐसी कॉमेडी करना जानती हूँ, ना ही और कुछ जानती हूँ। हाँ, मेरे फ़ेसबुक पे मेरे चैनल चल रहे हैं, वहाँ मैं रील्स डालती हूँ और यहाँ पे मैं ओरिजिनल वीडियो डाल रही हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे मम्मी-पापा का सपना पूरा करने में आप मेरे सहयोगी बनिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और हमेशा हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। भगवान ने चाहा, आपकी दुआ रही, आपका सपोर्ट रहा, तो मैं मेरी मम्मी-पापा का सपना भी पूरा करूँगी और सबका भी सपना पूरा करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरा भी ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।